Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 10 circles. So we had already done exercise 10.1. Now we will start from exercise 10.2. Fine. So 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या दे रखा है. फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक कोई पॉइंट दे रखा है आपका क्या Q. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24. आपको गिवन क्या है, आपको लेंथ गिवन है किसकी, टेंजेंट की. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ जो भी आपका गिवन है. टेंजेंट की लेंथ गिवन है आपकी कितनी, 24 सेंटीमीटर. एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर. अब सेंटर को आप ओ सपोज कर लें और क्यू से डिस्टेंस यानी कि ओ क्यू, वो क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है आपका, तो आपको रेडियस निकालनी. देखो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, समझ आएगा फिर हमें. ये हमारा सर्कल सपोज कर लेते हैं हम. सर्कल का ये सेंटर है, एक टेंजेंट दे रखे, तो टेंजेंट सपोज कीजिए ये है हमारी. अब इसने कहा ओ क्यू, यानी कि ये क्यू कोई पॉइंट है हमारा, और ओ क्यू जो है वो क्या गिवन है 25 गिवन है. फिर यहाँ से लेकर ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर कहाँ तक काउंट होती है, पॉइंट तक. ठीक है, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की हमने, तो ये हमारी क्या गिवन है 24. अब हमें निकालना क्या है, हमें ये रेडियस निकालनी है. तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट इनके बीच में एंगल कितने का होता है 90 डिग्री. कौन सी ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल बन गई ये कौन सी, राइट एंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में थ्योरम कौन सी लगाएंगे, पाइथागोरस. पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे. बेस कितना है हमारा, इसको सपोज करिए हमने बेस मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 24, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज क्या है 25, प्लस में यहाँ पे ये बी स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर एज इट इज. 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, माइनस 24 का स्क्वायर क्या होता है जी हमारा 576, और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा. इसमें से इसको प्लस करिए, सॉरी माइनस करिए. 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे क्या बचे 1 1 7, 11 में से 7 गया 4, क्या बचा 49. इधर है बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी का आंसर निकालेंगे तो 49 का अंडर रूट, और वो क्या आ जाएगा हमारा 7, और यूनिट चल रही है सेंटीमीटर. तो हमारी जो बेस है इस ट्रायंगल का वो क्या आ गया 7, और बेस ही क्या है रेडियस, तो हमारी रेडियस का क्या आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर. फाइन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है. इन दिस, इस फिगर के अंदर टीपी एंड टी क्यू, ये टीपी और ये टी क्यू, ये क्या है दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है सर्कल का ओ सेंटर है. सच दैट पी ओ क्यू एंगल कितना है 110, एंड पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एक रिजल्ट क्या, कि एक पॉइंट से बनने वाली सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट बनेंगी हमारी, ठीक है, वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं इक्वल इन लेंथ. यानी कि यहाँ पे जो ये टी पॉइंट से बनने वाली दो टेंजेंट है, कौन कौन सी, एक तो टी पी, एक क्या है टी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल होती है लेंथ में. ठीक है, सेम पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट की लेंथ क्या होती है सेम. तो चलिए ये तो रिजल्ट है, यहाँ पे इसका यूज तो नहीं करेंगे, ये वैसे बता दिया मैंने. अब यहाँ पे देखिए हमें एक रिजल्ट पता है क्या, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री. यहाँ पे भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या हो जाएगा 90 डिग्री. ये तीनों एंगल्स पता चल गए, एक ही एंगल रह गया. अब देखो 4 साइड है इस फिगर की, 4 हैं, तो 4 साइड वाले जो पॉलीगन होता है उसके चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री. 3 एंगल्स हमारे पास पहले से आ गए, क्या, एक 90 है, दूसरा 110, एक फिर से 90 है, ये जो लास्ट वाला है ये हमें पता नहीं. और ये कौन सा एंगल है पी टी क्यू, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क हमने लिखा यही तो हमें निकालना है पी टी क्यू का आंसर. ठीक है, और ये गिवन किसके है, इन चारों का सम 360 होता है. गिवन क्या हमें पता है, ये क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है एंगल्स का 360. इनको उधर भेज देंगे सबको, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालेंगे. तो क्वेश्चन मार्क किसके इक्वल हो जाएगा 90 उधर जाके माइनस में, 11 ये 0 भी माइनस में और 90 भी माइनस में. माइनस करेंगे 360 माइनस 90 और 90 क्या हो गए 180, माइनस में है 110. 360 में से 180 गए, बचे 180, माइनस करेंगे 110, तो क्या आंसर बचा यहाँ से माइनस करके 70. तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा पी टी क्यू का आंसर 70. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है. इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80. क्या कह रहा है ये, कि कोई सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने किसी पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है जिनका नाम क्या है, एक का है पी ए, दूसरी है पी बी. यानी कि पी पॉइंट से बनने वाली दो टेंजेंट हो जाएंगी ये हमारी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, पी ए एंड पी बी. फिर टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है ओ, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे पे कितने से इंक्लाइंड है 80 डिग्री, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या हो गया 80 डिग्री.
एंड फाइंड POA, हमें क्या निकालना है, हमें लिख देती हूँ मैं यहाँ पे POA, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ से POA, एक काम करते हैं ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो POA। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इतनी बात समझ आ गई सबको। अब देखिए ये तो सर्कल और ये तो सर्कल की रेडियस और ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ये भी सेम 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो गई 90 90, ये क्या है 80। ये वाला एंगल निकाल सकते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या होता है 360, ठीक है। तो 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस में कुछ ऐड करेंगे हम, क्या AOB, कौन सा एंगल AOB, और इन चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल 360 के। तो यहाँ से आप एंगल AOB की वैल्यू निकाल सकते हैं। 360 में से 90 भी माइनस हो जाएगा, ये 90 भी और ये 80 भी उधर जाके, तो आंसर आएगा आपका 100। ये आप करके देख लेना। ये एंगल आ गया आपका 100 टोटल, ठीक है। अब देखिए इस ट्राइंगल में कौन कौन सी ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, एक तो ट्राइंगल है AOP और दूसरी ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं BOP, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आप, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं लिख सकती हूँ कि AP किसके इक्वल है वेट अ मिनट, AP किसके इक्वल है BP के। क्यों है इक्वल, क्योंकि सेम पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट, अभी पिछले क्वेश्चन में रिजल्ट कराया था आपको कि सेम पॉइंट से बनने वाली जो टेंजेंट्स होती हैं वो उन दोनों की लेंथ क्या होती है सेम। तो AP और BP दोनों की लेंथ क्या हो गई सेम हो गई। अब देखिए OP तो OP के इक्वल हो गई, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है। फिर OA, ध्यान से देखिएगा, OA OB के इक्वल है, रीजन पता चल गया, जिस जिसको रीजन पता चल गया कमेंट सेक्शन में बताएं। OA OB के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये है रेडियस किसकी, सर्कल की, और रेडियस तो सर्कल की इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों साइड्स क्या आ गई, इन दोनों ट्राइंगल्स की सेम। अगर तीनों साइड सेम है तो हम बोल सकते हैं एस कॉन्ग्रेंसी रूल से कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी क्या हो गई कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी बन जाती हैं कॉन्ग्रेंट तो क्या रिजल्ट लगाएंगे, तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इसके, और तीनों साइड्स इक्वल, साइड्स तो इक्वल प्रूव करके ही तो कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, तो यानी कि तीनों एंगल्स भी क्या मिलेंगे इनके इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब देखो ये टोटल एंगल क्या था 100 और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल। इसको मान लीजिए 1 नाम दिया हमने, इसको मान लीजिए 2 नाम दिया, तो 1 एंगल किसके इक्वल है 2 के, और क्योंकि 1 + 2 टोटल एंगल क्या है ये 100, मान लीजिए ये 1 एज इट इज, 2 को हम क्या पुट कर सकते हैं 1 इक्वल्स टू में क्या है 100, 1 + 1 क्या हो गया 2 × 1 100 के इक्वल, 1 निकालेंगे तो 100 के डिवाइड में 2 चला गया, कट के क्या आंसर आ जाएगा 50। यानी कि जो एंगल 1 है हमारा, जो POA है, एंगल POA वो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 50, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। हाँ जी, फोर्थ में कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या कहता है कि एक सर्कल है, सर्कल का क्या है डायमीटर, ये सेंटर सपोज कर लेते हैं और ये क्या बना दिया हमने डायमीटर। इसने कहा एंड्स ऑफ द डायमीटर, ये जो एंड्स हैं इसके, इन एंड्स पे क्या ड्रॉ कर रखी हैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी हैं, ठीक है। इन टेंजेंट्स को आपको प्रूव क्या करना है कि ये पैरेलल है। नाम लिख लेते हैं इनका ABCD। आपको करना क्या है, आपको टू प्रूव में है क्या AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे सेंटर है और ये हमारी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये लाइन जो ड्रॉ करी मैंने ये वाली, ये क्या है रेडियस। तो रेडियस और ये क्या है टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है 90। चलिए एक काम करते हैं, इसको एंगल 1 सपोज कर लेते हैं, नीचे वाले एंगल को एंगल 2, इसको मान लीजिए एंगल 4 और इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 3, ठीक है। ये मैंने 4 एंगल सपोज करे। तो मुझे फटाफट से देख के बताओ, एंगल 1 जो है हमारा, ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट, तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। क्यों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 भी तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप 90। एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा 90, एंगल 4 भी किसके इक्वल होगा 90। क्यों, रीजन लिख लेना, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये एंगल्स आ गए 90 डिग्री के चारों, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि एंगल 1 भी 90 था और एंगल 3 भी, तो 1 और 3 आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है 90, तो दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अब देखना ध्यान से, ये मैंने इक्वल लिख दिए, तो यहाँ से 1 और 3 कौन से एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ध्यान से देखिए, और 2 और 4 भी क्या बनेंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर समझिए 1 और 3,
अपोजिट पोजीशंस पे हैं हमारे, ठीक है, सेम पोजीशन पे होते तो ये होता, ये ऑल्टर पोजीशन पे हैं हमारे, ऑल्टरनेट पे, और साथ में ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं और इंटीरियर अंदर की साइड बने हुए हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम फिर लाइंस को फिर क्या बोलते हैं, हम पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 and 3, 2 and 4 आर इक्वल, सो दीज लाइंस कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट में इसने कहा प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करेगा टेंजेंट के ऊपर टू अ सर्कल, सर्कल में पासेस थ्रू द सेंटर, वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। क्या कह रहा है, देखो ये एक सर्कल है, एक टेंजेंट की बात कर रहा है, तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली हमने, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इसका नाम पी मान लेते हैं। अब इसने कहा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर जो बनेगा वो हमें ये प्रूव करना है कि वो कहाँ से पास करेगा, वो हमारा सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो ये सेंटर सपोज कर लेते हैं, इसका नाम है ओ। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे प्रूफ ये करना है कि ये जो ये लाइन ये क्या बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगी और सेंटर से पास करेगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उल्टा सपोज करके चलती हूँ। क्या, मान लीजिए यहाँ पे ये है ओ डैश कोई पॉइंट, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में करूंगी, लेट अस सपोज दैट, क्या सपोज करेंगे आप, ओ डैश पी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ओ डैश पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना ठीक है। अब अगर ओ डैश पी परपेंडिकुलर है तो इसका नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए ए बी, ये हमने टेंजेंट का नाम लिखा। अब तो ये मुझे बताइए ओ डैश पी बी, ये जो एंगल बनेगा ओ डैश पी बी, ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमेशा कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है हमारा सेंटर, ये क्या है इसकी, यहां से मैंने ड्रॉ कर दी है रेडियस, रेडियस, और ये हमारा क्या है, टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, ऑब्वियसली अभी रिजल्ट पड़ा था। तो ओ पी बी, इस एंगल का नाम क्या है, ओ पी बी, ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री। समझ आ गया सबको, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या बना हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 यानी कि लेफ्ट साइड भी इनकी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, ओ डैश पी बी, ये किसके इक्वल है, ओ पी बी के, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है यहाँ से, तो ये मैंने यहाँ से प्रूव कर दिया रिजल्ट से। अब आप एक बार फटाफट से जाके देखो, ये एंगल, ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ये एंगल 90 हो गया तो इधर से पास करने वाली लाइन का ये जो एंगल बनेगा ये तो 90 से कम है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस क्या, एंगल ओ डैश पी बी, कि ओ डैश पी बी वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये तो छोटा है किससे, ओ पी बी से। इस एंगल से ये वाला ओ डैश पी बी, ये तो क्या है हमारा छोटा एंगल है, ये तो इक्वल है ही नहीं हमारे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओ डैश पी बी जो है वो किसके इक्वल नहीं है, वो ओ पी बी इस एंगल के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 का नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो हमने क्या प्रूव कर दिया, दोनों को यहाँ से तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि क्या आ गई है, ये आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कॉन्ट्राडिक्शन, वो वाला केस आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये आपकी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि आपने कुछ अज्यूम किया था और वो जो आपने अज्यूम किया था वो क्या है आपका गलत हो सकता है कि आपका गलत ही है, तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन आई। तो यानी कि आपने अज्यूम किया था कि ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये, यानी कि जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कहाँ से पास कर जाएगा जी, हमारा सेंटर से पास कर जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेम क्वेश्चन वाली लाइन, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, वो आपका कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है हमेशा। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।